हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकिता छाबड़ा। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। सो लास्ट क्लास में हमने सारा अपना वायरल डिजीजेस सब पूरा कंप्लीट किया है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटोजोअल डिजीज़ के बारे में। तो प्रोटोजोन्स भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि इसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हम पढ़ेंगे मलेरिया है, ठीक है। कुछ इसमें से एक दो एसटीडीज़ भी होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस, ये एक तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोअल डिजीज़ के बारे में। अब देखो, प्रोटोजोआ भी एक ऐसा माइक्रोब है जो कहाँ पर रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, या तो आपका इंटेस्टाइन में या तो आपके सेक्सुअल एरियाज़ में, है ना। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरा बॉडी में फैलेगा ये, ठीक। नॉर्मली जैसे कि हर एक माइक्रोब का होता है, वैसे ये प्रोटोजोअन्स का भी होता है, ठीक है। सो ये आपका प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना, ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना, एग्जाम्पल्स इसके। आगे आते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ कॉज करता है, जैसे कि ये मलेरिया, अमीबियासिस, जियार्डियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस, लेशमेनियासिस और ट्राइकोमोनियासिस। आप जनरली देखोगे सब में इसमें SIS सफिक्स हम लगाते हैं, ASIS, है ना, सब में ऐसा ही होता है। तो ये कुछ डिजीज़ है जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। और एक बात याद रखोगे आप कि इसमें जैसे हमने बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ में देखा, जनरली ऐसा होता है कि बैक्टीरियल या वायरल डिजीजेज हैं वो नॉर्मली माइक्रोब के थ्रू ही हो रही हैं, लेकिन वो उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है या तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है या तो वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है। मतलब वो जो माइक्रोब है वो बॉडी में खुद एंटर कर पा रहा है विदाउट एनी वेक्टर। वहाँ पर कोई वेक्टर नहीं है, वहाँ पर कोई कैरियर नहीं है जो उसको कैरी कर रहा है और फिर वो उसको लेके जा रहा है। एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक दो डिजीजेस हमने पढ़ी हुई हैं जो एक्सेप्शंस भी हैं, है ना। लेकिन जनरली अपने पास नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, एयर ड्रॉपलेट्स, एरोसॉल्स होते हैं, फीको ओरल रूट होता है, ये सब के थ्रू होता है ना। डेंगू, चिकनगुनिया हमने पढ़ा है, कुछ कुछ में कैरियर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट कम में है। यहाँ पर में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर में भी जैसे एक ये डिजीज़ है आपकी मलेरिया को एक मॉस्किटो मलेरियल जो पैरासाइट होता है, मलेरिया को जो कॉज करने वाला प्रोटोजोआ होता है, उसको एक मॉस्किटो कैरी करता है, वो मॉस्किटो एनाफिलीज मॉस्किटो। तो यहाँ पर भी आपको कैरियर मिलेगा जो डिजीज़ को कैरी कर, जो एक माइक्रोब को लेकर जा रहा है। सो प्राइमरी से सेकेंडरी होस्ट की तरफ वो लेकर जा रहा है, ठीक। सो मलेरिया से भी हम क्वेश्चंस बहुत सारे एक्सपेक्ट करते हैं और मलेरिया इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल हमको पढ़नी होती है जो कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द वर्ड मलेरिया मीन्स माल एयर या फाउल स्मेलिंग एयर, यहाँ से ये वर्ड आया, फाउल स्मेलिंग एयर। लेवरेन 1880 में डिस्कवर्ड किया इन्होंने। मलेरिया इज कॉज बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट। तो इन्होंने ये बताया कि जो मलेरिया है वो कॉज होता है बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट। प्रोटोजोआ का जो पैरासाइट है, पैरासाइट मतलब वो होस्ट की बॉडी में डिपेंडेंट होगा कंप्लीटली अपने हर एक प्रोसेस के लिए, है ना। तो वो कॉज करता है कौन? मलेरिया को, ठीक। इन 1897 सर रोनाल्ड रॉस, ये रोनाल्ड रॉस हैं, a doctor who was born at Almora in India and he was in Indian Army, established that malarial parasite is transmitted by the bite of the female Anopheles mosquito। तो इन्होंने ये बताया, लेवरेन ने बताया कि मलेरियल पैरासाइट जो है वो प्रोटोजोअन पैरासाइट जो है वो मलेरिया कॉज करता है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो प्रोटोजोअन पैरासाइट है वो कहाँ पर होगा? वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के सलाइवा में मिलेगा। जब वो किसी को जाकर बाइट करेगी तब वहाँ से फिर वो उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट होगा और फिर वो किसी होस्ट की बॉडी में जाकर इन्फेक्शन कॉज करेगी, ठीक। सो ये उन्होंने बताया, सर रोनाल्ड रॉस, यहाँ पे याद रखोगे, नाम इंपॉर्टेंट है। अब कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम। इसको भी हम वैसे ही हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं जैसे हम बाकी डिजीजेस को पढ़ते आए हैं अभी तक। कॉजेटिव एजेंट इसका प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम आपका जीनस है, इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं, ठीक। A tiny protozoan is responsible for this disease. Different species of plasmodium जो है present, तो plasmodium vivax, plasmodium malaria, plasmodium falciparum are responsible for different types of malaria, ठीक। और एक और होता है plasmodium ovale भी होता है, ठीक। तो 4 एक्चुअली स्पीशीज हैं, वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीपेरम और ओवेल। ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है वो एक तरीके से ब्रेन में फीवर कॉज करता है, एक तरीके से ये थोड़ा सा डेंजरस है। इट इज़ द मोस्ट सीरियस जो डिजीज़ ये कॉज करता है, ठीक है। वन एंड कैन इवन बी फेटल। ये डेथ
के लिए भी रेस्पॉन्सिबल ये वाला प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है, एक तरीके से फिर ये ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे एक होता है बेनाइंग और एक होता है मैलिग्नेंट। तो बेनाइंग वाला जो है वो आपका इनिशियल स्टेज होता है, और मैलिग्नेंट हो गया तो सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो मैलिग्नेंट मलेरिया हो जाता है। तो ये हैं चारों स्पीशीज इसकी, फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वाइवेक्स सबसे कॉमन होता है। आते हैं इसमें एक में प्लाज्मोडियम में, इट्स लाइफ साइकिल रिक्वायर्स 2 होस्ट फॉर कंप्लीशन, सच अ 2 होस्ट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डाइजेनेटिक। तो हम प्लाज्मोडियम पैरासाइट को क्या बोलते हैं, जो आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। और डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब ये होता है कि जब वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करेगा, तो इसके जो 2 होस्ट होंगे, एक होगा आपका जो फर्स्ट वाला होगा वो प्राइमरी होस्ट होता है, याद रखोगे आप, और जो दूसरा वाला होता है सेकेंड नंबर, वो सेकेंडरी होस्ट होता है। तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, ठीक। दोनों होस्ट में जैसे पहला होस्ट है इसका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। So, as the sexual phase of the malarial parasite occurs in the mosquito, it is considered the definitive या primary host। तो primary host आपका कौन सा हो गया, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हो गया। और उसको आप क्यों यहाँ पर बता रहे हो कि ये प्राइमरी होस्ट है, यहाँ पर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होगा। जब सेक्सुअल स्पोर यहाँ पर कंप्लीट होगा तो अपना जाइगोट, अपने स्पोर्स को वो यहीं पर बनाएगा, ठीक। ह्यूमन बींग्स उसका सेकेंडरी होस्ट होगा। As the asexual phase of the malarial parasite occurs in men, it is considered the intermediate or secondary host. As the female Anopheles mosquitoes feed on the blood, only they can serve as vector or host carrier of malarial parasite. तो ये क्या कर रही है, ये जो आपकी जो एनाफिलीज मॉस्किटो है, क्योंकि ये प्राइमरी होस्ट है तो इनमें कैसे वो जाएगा, इनमें वो किसी जब एनाफिलीज मॉस्किटो किसी से ब्लड सक करेगी, अगर वो कोई इन्फेक्टेड है, उसको मलेरिया है मान लो कोई पर्सन को, तो अगर वो उसको बाइट करी तो वहाँ से वो उसका ब्लड सक करेगी। जब वो ब्लड सक करेगी तो उसके ब्लड के साथ इसकी बॉडी में आ जाएगा वो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। जब वो इसकी बॉडी में आएगा तब वो यहाँ पर अपनी सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करेगा। सेक्सुअल फेज ऑफ जो लाइफ साइकिल होगा वो पूरा कंप्लीट होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, या जो भी इसका जाइगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी होगा वो सब बन जाएगा। उसके बाद अगर इसने फिर से किसी हेल्दी पर्सन को अगर इसने जाकर बाइट कर दिया तो फिर वहाँ पर उसके अंदर अब क्या चलेगा, एसेक्सुअल फेज चलेगा और फिर वो इन्फेक्शन वहाँ पर कॉज करेगा। तो ये पूरे इसका लाइफ साइकिल होता है। तो इसके 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट और इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट में आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होगा और सेकेंडरी होस्ट में होगा ह्यूमन बींग, ठीक। अब आते हैं इसकी लाइफ साइकिल में। इन ह्यूमन तो इसकी लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस में कंप्लीट हो रही है। देखो, एक बार ह्यूमन में हो रही है और एक बार मॉस्किटो में हो रही है। हमने ये देखा कि ह्यूमन बीइंग में इसका कौन सा वाला फेज चल रहा है, यहाँ पर इसका एसेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल चलेगा, ठीक। और जो आपका मॉस्किटो होगा यहाँ पर इसका सेक्सुअल वाला फेज चलेगा। ये आप ध्यान रखोगे। तो दोनों फेजेस कहाँ पर हो रहे हैं, मॉस्किटो में सेक्सुअल फेज और ह्यूमन बीइंग में एसेक्सुअल फेज। आते हैं इसमें, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट्स द ह्यूमन। सपोज करो कि इन्फेक्टेड ने जिसने बाइट कर दिया, मतलब उसके पास में वो प्लाज्मोडियम था और उसने एक ह्यूमन बीइंग को बाइट किया। अब बाइट करने से क्या हुआ, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, इन्फेक्शियस फॉर्म स्पोरोजॉइड्स रीच्ड वाया ब्लड। जब उसने बाइट किया था, ये देखो, जब इसने बाइट किया, यहाँ पर जब इसने बाइट किया, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइड्स आर इंजेक्टेड विथ बाइट, इसके सलाइवा में स्पोरोजॉइड्स थे। तो इसके जब सलाइवा में यहाँ पर अगर स्पोरोजॉइड थे तो वो जो स्पोरोजॉइड थे वो कहाँ से बने, वो बने कहीं ना कहीं जब इसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया होगा तो वहाँ पर से उसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट आया होगा और उसने अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट की होगी और वहाँ से इसने बनाए होंगे स्पोरोजॉइड्स को, ठीक। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि जो इन्फेक्टेड था वो उसने किसी हेल्दी पर्सन को जाकर इसने बाइट किया। जैसे ये बाइट करेगा तो क्या हुआ, स्पोरोजॉइड को इसने रिलीज कर दिया उसके ब्लड में। अब क्या होगा, वो ब्लड के थ्रू पूरा स्पोरोजॉइड जो है वो पूरी बॉडी में वो फैल जाएगा। तो वो वाला जो फॉर्म होगा उसको आप बोलोगे इन्फेक्शियस फॉर्म। तो वो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है स्पोरोजॉइड जो एंटर करेगा ब्लड के थ्रू, सारी बॉडी में वो स्प्रेड हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई एसेक्सुअली इन द लीवर सेल्स। इसके बाद ये जाएगा कहाँ, लीवर सेल्स में। तो ये जो स्पोरोजॉइड्स है ये अब एंटर कर रहे हैं कहाँ पर, लीवर सेल में,
और लीवर में ये कहाँ पर पहुंचे, ब्लड के थ्रू पहुंचे, और यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। सो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई हो रहे हैं लीवर सेल में। फिर क्या होगा, रप्चर आरबीसीज एंड रिलीजेस हीमोजॉइन, ये होता है उसका टॉक्सिक सब्सटेंस। जब वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई कर लिए लीवर सेल में, इसके बाद वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा था, पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। लीवर सेल्स जो होंगी, लीवर सेल्स में वहाँ पर जहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया है उस सेल को ये बर्स्ट करेगा, वहाँ से ये रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद ये वापस से ब्लड स्ट्रीम में पहुँच गया, और जब ये ब्लड स्ट्रीम में पहुँचेगा तो ये जितनी भी आरबीसीज होंगी उनको ये रप्चर करना चालू करेगा, ब्रेक करना चालू करेगा। और रप्चर किया, और रप्चर करने के साथ इसने एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं हीमोजॉइन टॉक्सिन। ठीक, पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। ये आपका पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, सो यहाँ पर अब होगा क्या, जब वो लीवर सेल्स में उसने किया मल्टीप्लाई, वहाँ पर से रिलीज हुआ, आरबीसीज को रप्चर कर रहा है, और आरबीसीज में भी वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई हो रहा है और टॉक्सिन्स को रिलीज करते जा रहा है। ठीक, सो इट रप्चर्स आरबीसी एंड रिलीज हेमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस। रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू आरबीसीज। अब वो नई वाली आरबीसीज को इन्फेक्शन कॉज करेंगे, मतलब एक तरीके से उनसे जाके वो जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद उनको रप्चर कराएंगे, कैसे, अपना हीमोजॉइन टॉक्सिन को रिलीज करके। फिर क्या होगा, फाइनली उसके कारण हमको कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। सबसे ज़्यादा ठंड लगती है मलेरिया जब होता है तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब वो यहाँ पर आया आरबीसीज में तो उसने इन्फेक्शन कॉज किया, वो न्यू फ्रेश वाली आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे आपको इसके सिम्टम्स मिल रहे हैं। और इसके बाद अब क्या होगा, जब ये यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा, एसेक्सुअली इसने मल्टीप्लाई कर दिया है, अब ये इसकी सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होने का टाइम आ रहा है। और इसकी सेक्सुअल स्टेज कहाँ पर स्टार्ट होती है, मॉस्किटो में होती है। तो अब ये क्या करेगा, अब अगर इसको फिर से किसी ने आकर बाइट कर लिया, इस ह्यूमन होस्ट में फिर से किसी एनाफिलिस मॉस्किटो ने इसको बाइट किया, तो ये जो एसेक्सुअल फॉर्म जो स्पोर्स हैं इसके, वो चले जाएंगे कहाँ, आपके मॉस्किटो के बॉडी में, और फिर वो वहाँ पर अपने सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करेगा। ठीक, सो ह्यूमन बॉडी में क्या क्या हुआ ये आप ध्यान रखोगे। अब आते हैं सेक्सुअल फेज में। मॉस्किटो में क्या हो रहा है, सेक्सुअल स्टेज, गैमेटोसाइट्स डेवलप इन द ह्यूमन आरबीसी। आरबीसी के अंदर जैसे जैसे वो उसको रप्चर कर रहा था आरबीसी को, वैसे वैसे यहाँ पर ये जो है ये गैमेटोसाइट्स होते हैं। सो सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी, और ये डेवलप हो रहे हैं, ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं इनटू मेल एंड फीमेल। ऐसा कोई मेल और फीमेल वाला पार्ट यहाँ पर होता नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन ये एक तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं। तो गैमेटोसाइट्स डिफरेंशिएट हो गए मेल और फीमेल में, और अब ये मेल और फीमेल एंटर कर गया कहाँ, मॉस्किटो के अंदर। तो देखो ये जो गैमेटोसाइट्स है ये दोनों एंटर कर गए हैं मॉस्किटो के अंदर। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विथ ब्लड मील। जब ये आकर किसी एक ह्यूमन बीइंग को, किसको मतलब ये जो इसमें इन्फेक्शन हुआ था जिसमें ये साइकिल चल रही थी, यहाँ पर अगर ये आकर इसको बाइट करता है तो अब वो जो भी सारे गैमेटोसाइट्स हैं वो सारी इस मॉस्किटो के सलाइवा में प्रेजेंट हैं। ठीक, अब वो अपनी साइकिल आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स, उसने लिया गैमेटोसाइट्स को। पैरासाइट्स एंटर्स द मॉस्किटोज बॉडी, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन द मॉस्किटोज गट। ये मॉस्किटो के गट में होगा फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज इंटेस्टाइन, यहाँ पर हुआ, और उसके बाद में बन जाएगा आपका नॉर्मल स्पोरोजॉइड्स। मल्टीप्लाई टू फॉर्म स्पोरोजॉइड्स, और स्पोरोजॉइड्स क्या था, स्पोरोजॉइड्स अभी हमने देखा कि ये इसका एक इन्फेक्शियस फॉर्म था, इसी फॉर्म में वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। एंड स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे अभी हमने बोला ना कि सलाइवा में, मॉस्किटो के सलाइवा में ये स्पोरोजॉइड प्रेजेंट है, तो जब ये किसी ह्यूमन बीइंग को जाकर बाइट करेगा तो उसके सलाइवा से वो उसके ब्लड में चला जाएगा, ह्यूमन बीइंग के ब्लड में। तो ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल होती है ये। तो फाइनली जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, देखो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स है जो इकट्ठा हो गए हैं, और अब वो क्या करेंगे, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस स्पोरोजॉइड्स एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स। गट में इनका फर्टिलाइजेशन हुआ था, गट में, स्टमक में, वहां से स्पोरोजॉइड जो बने वो सारे आ गए कहाँ, सलाइवरी ग्लैंड में, और वहां पर वो आकर स्टोर हो गए। आफ्टर स्टोर होने के बाद अब क्या हुआ, जब ये मॉस्किटो जाकर किसी को फिर से बाइट करेगा तो ये साइकिल फिर से चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व था, जब हमने बात की कि ह्यूमन होस्ट था,
ह्यूमन होस्ट इसका सेकेंडरी होस्ट है, क्योंकि फर्स्ट होस्ट इसका प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो है और वहाँ पर इसने अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट की, मतलब वहाँ पर इसने स्पोरोजॉइड्स को फॉर्म किया। स्पोरोजॉइड्स जो है वो इन्फेक्शियस फॉर्म है, उसी से इन्फेक्शन होना स्टार्ट होगा। ह्यूमन बॉडी में जब ये एंटर करेगा तो ये अपना एसेक्सुअल साइकिल को कंटिन्यू करेगा और यहाँ पर वो क्या करेगा, पहले वो लीवर सेल में जाएगा, पहले वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से होते वो लीवर सेल में पहुँचेगा और लीवर में पहुँचने के बाद वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पर लीवर सेल्स को रप्चर करना चालू करेगा, वहाँ से वो आरबीसीज में अटैक करेगा और आरबीसीज को न्यू फ्रेशली जो फॉर्म्ड आरबीसीज हैं उनको जाकर ये अटैक करेगा। वहाँ पर से ये अपना गैमेटोसाइट्स को बनाएगा और गैमेटोसाइट्स डिफ्रेंशिएट होंगी मेल और फीमेल में। उन गैमेटोसाइट्स को लेगा कौन, मॉस्किटो। वो लिया, अपनी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके गट में फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना स्पोरोजॉइड, स्पोरोजॉइड इकट्ठा हो गया सलाइवरी ग्लैंड में और फिर वो आगे ये साइकिल कंटिन्यू होगी। जब वो बाइट करेगा तो सलाइवा से वो वहाँ पहुँच जाएगा दूसरे ह्यूमन के ब्लड में। ठीक, तो ये पूरी होती है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। चाहे वो कोई भी स्पीशीज़ हो प्लाज्मोडियम की, हर की लाइफ साइकिल ऐसे ही होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। When these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the event mentioned above, जितनी भी पूरी अभी हमने पढ़ी है। The female Anopheles mosquito is the vector transmitting agent too। तो ये एक तरीके से क्या है, ये वेक्टर है, ये लेकर जा रहा है, ये कैरी कर रहा है उस स्पोरोजॉइड को जो इन्फेक्शियस फॉर्म है आपका मलेरिया का। अब आप एक बात और याद रखोगे, जब आरबीसी में जितना भी प्रोसेस होता है तो हम इसको बोलते हैं, एक्चुअली पूरी साइकिल को हम बोलते हैं सीजोगोनी। तो जितना जब आरबीसी में जो भी पार्ट हो रहा है यहाँ पर, तो हम इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। एरिथ्रोसाइट हम आरबीसी के लिए वर्ड यूज करते हैं, सीजोगोनी। ठीक है, जितना भी ये प्रोसेस जो मल्टीप्लिकेशन ये कर रहा है, तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा आपका आरबीसीज में। जितना भी प्रोसेस ये आरबीसीज में करेगा और आरबीसीज के पहले ये जितना भी प्रोसेस करेगा, जो सीजोगोनी ये करेगा, जो डेवलपमेंट ये करेगा, उसको आप बोलते हो, यहाँ पर हो जाता है आपका प्री एरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी। और जब आफ्टर आरबीसी, जब ये आरबीसी बेस से भी निकल गया है और वहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन या डेवलपमेंट करेगा, तो उसको आप बोलोगे पोस्ट एरिथ्रोसिटिक सीजोगोनी। और एक बात, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ एक आध स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो स्टोर हो जाती हैं आरबीसीज में, मतलब अगर बाद में रिकरेंट इन्फेक्शन होने के लिए भी ऐसा होता है। कई बार ये स्टोर हो जाती हैं और स्टोर हैं, अगर सलाइवरी, अगर आपके लीवर सेल्स में ये चुपचाप बैठी हुई हैं, कुछ आपको इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रही हैं, जब इनको मौका मिलेगा, जब इन्फेक्शन प्रोन रहोगे, इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहेगी, कुछ भी हो सकता है, तो उस समय में ये मलेरिया का जो इन्फेक्शन है ये वापस आ जाता है, उसको रिकरेंट बोलते हैं, रिकरेंट मलेरिया, वो फिर से आ सकता है। ठीक, सो ये पूरी लाइफ साइकिल है मलेरिया की। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी स्पीशीज़ के बारे में देखते हैं, जो 4 हमने पढ़ी थी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, फैल्सीपेरम और आपका एक होता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन इंडिया। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 14 days। इट कॉजेज बेनाइन टर्शियन मलेरिया। रिकरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर एवरी 48 hours और एवरी 3rd day। तो देखो, इसको टर्शियन क्यों बोल रहे हैं? टर्शियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसके नॉर्मल इसके सिम्टम्स हैं ना, नॉर्मल सिम्टम मतलब फीवर है, चिल्स है, जो ठंड लगना, बुखार आना, वीकनेस, ये सब इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं। हर तीसरे दिन, एवरी 48 hours इसका जो फीवर है वो फिर से आ जाएगा, तो इसीलिए आप इसको बोलते हो टर्शियन। टर्शियन मतलब 3 से रिलेटेड है। और बेनाइन हम बोल रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये नॉर्मल है, यहाँ पर कोई ऐसी कैंसरस ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल फीवर है, चिल्स हैं, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, ये मलेरियल सिम्टम। मैलिग्नेंसी नहीं है, मतलब मैलिग्नेंसी का मतलब आप ये ध्यान रखो कि ये जो है पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। और अभी जब मैं बेनाइन की बात करूँ तो ये एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करेगा, मतलब जहाँ जहाँ ये करता है, जैसे लीवर को, आरबीसीज को जो करता है वो करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लीवर आरबीसी के अलावा दूसरे ऑर्गन्स को भी अगर ये इन्वॉल्व कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि वो मैलिग्नेंसी हो रही है, जब वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लगेगा। तो ये बेनाइन है। और टर्शियन इसलिए क्योंकि हर 48 hours में 3 दिन में इसका जो फीवर है वो वापस से आ जाएगा। सेकेंड होता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इट इज़ मोस्ट डेंजरस स्पीशीज, कॉमन इन सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया। Incubation period is about 12 days. Recurrence of fever is after every 48 hours, every 3rd day। तो इसको भी आप क्या बोलोगे? टर्शियन ही होगा। इट कॉजेज मैलिग्नेंट
एस्टिवो ऑटमनल और पर्नीशियस और सेरिब्रल और ट्रॉपिकल जो आपका फीवर होता है, बेनाइन टर्शियन मलेरिया, तो ये मैलिग्नेंसी कॉज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आगे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। बेनाइन तो बिल्कुल भी नहीं है ना, फैलेगा ये बॉडी में पूरा। टर्शियन है क्योंकि हर 3 दिन में, हर 48 आवर्स में इसका जो फीवर है वो वापस से आ रहा है। ठीक, अब आप इसको क्या बोलो, एस्टिवो ऑटमनल, मतलब ये पूरी बॉडी को एक तरीके से इन्वॉल्व कर रहा है। पर्नीशियस, सेरिब्रल, ट्रॉपिकल, ये एरिया वाइज भी है हर जगह। ठीक, और जो आपका सेरिब्रल लिखा है इसका मतलब ये ब्रेन में भी ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, ब्रेन में भी ये फीवर कॉज करेगा। सो ये होता है मैलिग्नेंट प्लाज्मोडियम, मैलिग्नेंट मलेरिया। नेक्स्ट हम आते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया में। दिस वॉज अ स्पीशीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट डिस्कवर्ड बाय लेवरेन। इसको लेवरेन ने बताया था कि जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज होती है जो मलेरिया कॉज करती है। It is common in tropical Africa, Burma, Sri Lanka and parts of India. Incubation period is 28 days. Recurrence of fever is after 72 hours. So every 4th day अगर fever होगा तो आप इसको बोलते हैं कॉटन मलेरिया। और कॉटन क्यों, कॉटन वर्ड हम 4 days के फीवर रिकरेंस के कारण हम यूज कर रहे हैं। ठीक, ये है प्लाज्मोडियम मलेरिया। नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल में। इट इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल द 4 स्पीशीज विच इन्फेक्ट मैन। It is mostly found in tropical Africa. Incubation period is about 14 days. Generally हर एक मलेरियल पैरासाइट का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज का। ये देखो इसका भी वही है, यहाँ पर ये वाला ज़्यादा है। ठीक, और इसका भी वही है जो मोस्ट कॉमन है वाइवेक्स का। तो वाइवेक्स और ओवेल का सेम है, इसका आपका 12 डेज है और इसका 28 डेज है। मैलिग्नेंसी जो ये जो आपका रेयरेस्ट है इसका 28 डेज है। और ये कॉज करता है माइल्ड टर्शियन मलेरिया। माइल्ड टर्शियन मतलब हल्का सा फीवर होना, ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। और टर्शियन है मतलब फिर वही 3 दिनों में इसका फीवर जो है वो वापस से रीअकर हो जाएगा, मतलब एवरी 48 आवर्स में। सो ये आपका प्लाज्मोडियम ओवेल है। आते हैं अब सिम्टम्स में। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है मलेरिया में, उसका कॉजेटिव एजेंट हम देखे, सारी स्पीशीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लाइफ साइकिल हमने देखी जो आपका प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट में कंप्लीट हो रही है। आते हैं सिम्टम्स में। पेशेंट डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आफ्टर अ पीरियड ऑफ 14 डेज, क्योंकि इसका अंदर नॉर्मल अगर हम लोग अगर इंक्यूबेशन पीरियड लेके चले तो 14 डेज का होता है। ठीक, फ्रॉम इन्फेक्शियस पैरासाइट, जो इन्फेक्शन जब कॉज करेगा तो फिर वो वहाँ से आपका जो 14 डेज में इसका हमको सिम्टम दिखेगा, फर्स्ट टाइम जो सिम्टम अपीयर होगा। रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस, मस्कुलर पेन्स, हेडेक, फीलिंग ऑफ चिलीनेस, ठंड लगना, ये सबसे कॉमन होता है इस पे। एक्सक्यूज मी। इन रिस्पॉन्स टू चिल्स द बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग एंड may reach 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा भी, फीवर होगा, चिलनेस होगी, ठंड लगेगी, बुखार आएगा, तेजी से बढ़ेगा इसमें बुखार। Patient sweats a lot and the temperature steadily goes down to normal till the next attack takes place after 48 hours. इसमें होगा क्या, जितनी तेजी से बुखार बढ़ेगा उतनी तेजी से वो नीचे भी गिरेगा, मतलब एक तरीके से टेम्परेचर उतना डाउन भी होगा, है ना। डाउन मतलब नॉर्मल में आ जाएगा। और क्या होगा, 48 आवर्स जितना भी हमने जो देखा, जैसे कॉटन मलेरिया है अगर 4 दिन में हो रहा है या 3 दिन में टर्शियन मलेरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे भी एवरी 48 आवर्स या फिर एवरी 72 आवर्स में वो फीवर का रिकरेंस वहाँ पर हो जाएगा। ठीक, पैरोक्सिज्म इज सडन अनकंट्रोलेबल अटैक ऑफ मलेरियल सिम्टम्स। पैरोक्सिज्म एक तरीके से क्या होता है, जब आपका सिस्टम वर्क, मसल्स आपकी वर्क नहीं कर रही हैं। पैरोक्सिज्म मतलब काफ़ी पेन है बॉडी में, एक्स हैं, उसके कारण क्या होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि जॉइंट पेन्स और ये सब जो चीज़ें होती हैं वो पैरोक्सिज्म के अंदर आ जाती हैं। ठीक, तो ये इसका सिम्टम है। प्रिवेंशन क्या होगा कि मलेरियल पैरासाइट कैसे भी करके वहाँ तक ना पहुँचे, या तो मॉस्किटो के सलाइवा तक ही ना जाए, वो यही उसका प्रिवेंशन हो सकता है। फॉलोइंग आर द नेचुरल एनिमीज ऑफ मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा, क्योंकि जो मॉस्किटो का लार्वा है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत जल्दी वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। सो क्या क्या है जो उसको बढ़ाने में मदद कर रही हैं, डक्स, लार्विवोरस फिश लाइक गैम्बूशिया। देखो इसको अगर अपन यूज़ करें, जो डक्स होती है ना वो मलेरियल जो मॉस्किटो के लार्वाज होते हैं उसको खा जाते हैं वो सब। ठीक है, प्यूपा जो बनता है उसको सब खा जाते हैं। एक गैम्बूशिया फिश होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्विवोरस फिश। लार्विवोरस का मतलब होता है कि वो लार्वा को खाने वाली होती है, उसका न्यूट्रिशन ही वही होता है, उसका खाना ही वही होता है, गैम्बूशिया। सम अडल्ट इंसेक्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाइज, ये भी खा जाते हैं लार्वा को।
इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज यूट्रिकुलेरिया। तो ये कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मलेरियल लार्वा को अगर ये खा जाएंगे तो वहाँ से वो कुछ बचा ही नहीं, कोई डैमेज ही नहीं हुआ, फिर हमारा वो स्प्रेड नहीं होगा आगे। ट्रीटमेंट, क्विनाइन एक ट्रीटमेंट हम देते हैं, क्योंकि ये मलेरिया क्या है, आपकी प्रोटोजोअल डिजीज है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन हम यहाँ पर देंगे, एंटी मलेरियल ड्रग हम जिसको बोलते हैं क्विनाइन। द ओल्डेस्ट ड्रग फॉर मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। सिंकोना ट्री आप नाम याद रखोगे, आप पढ़ चुके हो आई थिंक ये पहले भी। सिंकोना ट्री से आप क्विनाइन को एक्सट्रैक्ट करते हो, बार्क जो होती है उसकी, उससे। और अदर कुछ ऐसी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जैसे कि पैलुड्रिन, प्रिमाक्विन, क्लोरोक्विन और एक आपका कैमोक्विन, कैमोप्राइमा, सल्फाडॉक्सिन, डेप्सोन। डेप्सोन को हम लोग मल्टी ड्रग थेरेपी में भी पढ़े थे, आपको याद होगा, मल्टी ड्रग थेरेपी जहाँ पर डेप्सोन आपका उधर बैक्टीरियल डिजीजेज में हमने इसके बारे में पढ़ा था, है ना। सो ये इसका ट्रीटमेंट है मलेरिया का, ठीक। सो ये आपकी है पहली प्रोटोजोअल डिजीज, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, मलेरिया, अमीबियासिस, जियार्डियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस, लेशमेनियासिस और ट्राइकोसोमियासिस। बाकी की जो डिजीजेस हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हमने मलेरिया कंप्लीट किया। मलेरिया की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, उसकी जितनी भी स्पीशीज़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करते हैं। स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस फॉर्म क्या होता है मलेरिया का, टर्शियन और क्वार्टन जो मलेरिया होता है वो आपको याद रखना है, इंक्यूबेशन पीरियड। So till then, a very happy learning and all the very best for your studies. Thank you.